हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। और जिन बच्चों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए थे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इन क्वेश्चनों को अब हम सोल्व करेंगे और आप अपने क्वेश्चनों से, अपने सवालों से, जो भी सवाल आपने लगाए हैं उनसे मिला लेना। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 दिया गया है कि एक बाग में आम के 1024 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पता करनी है। तो माना पंक्तियों की संख्या कितनी है। माना पंक्तियों की संख्या x है। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में आमों की संख्या भी x होगी। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, तो x गुणे x, एक ये वाला और एक ये वाला बराबर कितना है 1024। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती हैं। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात, एक घात लिखी नहीं जाती है। तो 1 और 1 2 हो गए तो है ना होगा x स्क्वायर बराबर 1024। अब x बराबर तो स्क्वायर हटेगा, उधर लग जाएगा रूट का मतलब है इसका निकलना है वर्गमूल भाग विषय निकालेंगे। चाहे भाग विषय निकालो या गुणनखंड विषय, जो तरीका आपको आसान लगे उससे निकाल लो। तो हम भाग विषय निकालेंगे। 1024 2 के जोड़े बनाएंगे। 3 तियाँ 9, 3 का वर्ग पढ़ना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो। 3 तियाँ 9 और 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाते हैं तो 3 तियाँ 9 हटा दो, 1 बचा। 3 और 3 जोड़ दो, 6 हो गए। पूरा जोड़ा उतार लो। अब ये संख्या बंद कर लो और 6 का भाग 12 में दे दो। जितना भागफल है उससे गुणा कर दो। गुणनफल इससे ज़्यादा हो तो एक संख्या कम कर दो। ठीक है बच्चों। तो 2 बार पड़ा तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, पूरा आ गया, कट गया, कुछ नहीं बचा। उत्तर कितना आया 32। तो कहने का मतलब है 32 ही पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 32 ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों। इस सवाल को नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सही बच्चे उतार लें इस सवाल को जल्दी से जल्दी। तो हमारा जो उत्तर आया है वो 32 आया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख रहे हैं। उतार लें इसको, फिर इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो आपने उतार लिया होगा इसको। अब देखते हैं अगला सवाल, इसको मिटाते हैं। उनचास 28 4 इसका निकालते हैं वर्गमूल। दो दो के जोड़े बनाएंगे, ये सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। तो किसका वर्ग पड़े 4 से ज़्यादा ना हो? 2 का वर्ग। 2 दूना 4 या 2 दूनी 4। अगली संख्या उतारेंगे। 4 में 4 के कुछ नहीं बचा, अगली संख्या उतारेंगे। 2 2 जोड़ेंगे 4 हुए, और 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे। 2 दूना 4 और 2 चौकू 8, घटाएंगे 12 में से 4 गए 8 बचे। अगला जोड़ा उतारेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे। 2 2 4 4 और 4। हम भाग करेंगे। 44 का पाड़ा नहीं मालूम है तो 4 का पाड़ा पड़ेंगे। 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 2 चौकू 8 और 2 चौकू 8। कितना उत्तर आया है? 2 2 2। ये सवाल था, इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसको आप उतार लीजिए। और इसको इरेज करते हैं। देखिए बच्चे, ये प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने। 5वां क्वेश्चन है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये बताना है। तो विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, कितने थे विद्यार्थी। तो सबसे पहले सवाल वैसे ही लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा हटके लगेगा सवाल थोड़ा। देखिए बच्चों, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों से कितने पैसे वसूल लिए गए हैं, कितने रुपए वसूल लिए गए हैं? 2304। तो हम यहाँ लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या x है। क्या मानेंगे? जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? x है। और प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा कितने रुपए दिए गए? प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा कितने पैसे दिए गए? x पैसे दिए गए, उतने ही पैसे दिए गए। तो यहाँ रुपए लिखे हैं, यहाँ पैसे लिखे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों। क्या लिखे हैं? यहाँ रुपए लिखे हैं, यहाँ पैसे लिखे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों। तो x पैसे दिए गए, ठीक है बच्चों। अब सॉल्व करते हैं। x गुणे x बराबर 2304। अब यहाँ पैसों की बात हो रही है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो पैसों की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? ये तो रुपए हैं, इन्हें पैसों से गुणा कर देंगे।
इन्हें पैसों से गुणा कर देंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या पता लग जाएगी। रुपये से गुणा करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं लगेगी। पैसों से गुणा करेंगे, जो पैसे दिए गए हैं तो पैसों से गुणा करेंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या पता लग जाएगी। तो इसमें पैसों से गुणा कर देंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इन्हें 100 से गुणा कर देंगे तो 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ, तो 1 1 2 घातें हो गई, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2304। इसको गुणा के रूप में लिखे देंगे ताकि सवाल लगने में आसानी हो जाए। अब x बराबर 2304 गुणे 100 रूट। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर जो निकल के आएगा उसकी गुणा कर देंगे। जो निकल के आएगा वर्गमूल उसकी गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट निकाल लो, जैसा भी आप चाहो वैसा निकाल लो। तो हम इसको अलग अलग निकाल देते हैं ताकि सवाल सरल हो जाए। 100 है, 100 किसका वर्गमूल है? 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। ठीक है बच्चों, 100 का कितना हो गया? 100 का हो गया 10। ये ध्यान रखना, 100 का कितना हो गया? 100 का हो गया 10। 100 का वर्गमूल 10 हो गया है। सबको मालूम, निकालने की जरूरत नहीं है। अब 2304 की निकाल लो। 2304 का वर्गमूल निकाल लो। 25 ज़्यादा हो जाते हैं, 4 चौको 16, 13 में से 6 के 7 बचे और पूरा जोड़ा उतारा, 4 और 4 8 और 8 छंग 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 8 64। 8 से गुणा कर दो, 8 8 64, 8 8 64 के 4 हाथ लगा 6 और 8 64 और 6 70। कितना उतरा आया? 48 आया। तो एक का आ गया 48 और दूसरे का आ गया 10। दूसरे का आ गया 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक का आ गया 48, 2304 का आ गया 48 और 100 का कितना आया? 10। गुणा कर दी तो उत्तर कितना आ गया? 480। तो कुल विद्यार्थी कितने थे बच्चों? 480। समझ में आया है? या इसकी गुणा करके लिख दो, 2 जीरो बढ़ा दो इसमें, लेकिन सवाल आपके लिए लेंथी हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से लगाएं, सरल तरीके से लगाएं। तो 480 विद्यार्थी थे। ठीक है बच्चों, इसको उतार लें आप जल्दी से जल्दी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये, प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी
छोटी से छोटी व छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करें। जो 8, 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से पूरी कट जाए। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम जो ये संख्या दी गई है वह छोटी से छोटी, पहले सवाल को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें छोटी से छोटी बात कर रहा है। अब छोटी से छोटी का मतलब है जो दी गई संख्या है इनका हमें एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्त लेना है, लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8, 15 और 20 का हम लासा निकालेंगे। तो लासा बच्चे निकाल लेते हैं। जो बच्चे लासा निकाल लेते हैं तो ठीक है, और जिन बच्चे लासा नहीं निकाल सकते हैं उनके लिए हम लासा लगवा रहे हैं। लासा निकाल लें। तो 8, 15, 20 का लासा 8, 15, 20 का लासा निकालेंगे। तो 8, 15, 20 सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। वैसे आप किसी भी संख्या से काट सकते हो। तो 2 से काटेंगे। 2 चौकू 8, जो नहीं कटते हैं लासा में उनको वैसे ही लिख देते हैं। और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 15 नहीं कट रहे, 5 नहीं कट रहे, जी कहती उतार दिए। अब 3 से काटेंगे। 3 15, 5 3 से नहीं कट रहे, जी कहती उतार दिए। 5 से कटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब यहाँ लिख देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इन सब की गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, 3 120। 120 आया। 5 दूनी 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, 40 3 120। तो 120 आ गया इनका लासा। ठीक है बच्चों, 120 लासा आ गया है। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें ये देखना बच्चों किसका जोड़ा नहीं बन रहा। क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले जोड़ा पता करना होगा, जोड़ा बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो देखिए किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। एक जोड़ा ये बन रहा है, बस एक ही जोड़ा बन रहा है। अब जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, ठीक है बच्चों, उनकी कर देंगे गुणा। उनकी इस लासा में कर देंगे गुणा। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा।
तो 5 दूनी 10, 30। 30 से हम 120 की गुणा कर देंगे। 30 से हम 120 की गुणा कर देंगे तो 12 तियाँ 36। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 3600। तो वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः कट जाती है? 3600 है, और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 60 का ये वर्ग है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3600। इस क्वेश्चन को बच्चे नोट कर लें। सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 को नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इस तरह का सवाल लगाने का ये तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, इनका दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। फिर ये देखना है इसमें किसके जोड़े बन रहे हैं, और जिसका जोड़ा ना बने उनको आपस में गुणा करके 5 दूनी 10 या 30 लासा से गुणा कर देना है, और जो गुणनफल आएगा वही हमारा पूर्ण वर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वही हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उतार लें इसको। एक सवाल और इसी तरह का लगवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। अगला सवाल है, यहीं पे लिख देते हैं। पर इसमें भी इसी तरह के सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या ज्ञात करें जो 8, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें भी क्या करना है, जो दी गई संख्या है उनका लासा निकालेंगे। 8, 9, 10 का लासा निकालेंगे। 8, 9 व 10 का लासा या एलसीएम कितना हुआ? 8, 9, 10। लासा निकालो। 2 चौकू 8 नहीं कट रहे, ऐसे होता है। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 3 से काट दो। 3 3 9, 5, 3 कम 3 और 5 कम 5 लिख दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, गुणा कर दो। 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40 और 40 नियमा 360। लासा कितना आया है? 360 आया है। इसका लासा कितना आया है? 360। अब देखो जोड़ा किसका नहीं बन रहा है। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 और 2 की गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, और लासा से इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लासा से गुणा कर देंगे 360 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3600। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उतार लो। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो बच्चे कमेंट कर दें। उतार लिया बच्चों? तो आज के लिए बच्चों यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।